हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है स्टाफिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। स्टाफिंग का मतलब पता है ना क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो भी उनको हायर करना, अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ बनाना, ठीक है, उनको जॉब देना। सो इसके क्या फ़ायदे मिलते हैं तो देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है helps in discovering and obtaining competent personnel for various jobs। अगर हम स्टाफिंग फंक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमें competent पर्सनल मिलते हैं। कॉम्पिटेंट मतलब जो कंपटीशन में खड़े रहें, सबसे आगे रहें। पर्सनल मतलब इंडिविजुअल्स की यहाँ बात की जा रही है, एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है। सो हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ मिलते हैं हमारी कंपनी की जॉब्स के लिए, खाली जॉब्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अगर हम क्या करते हैं, बिल्कुल राइट पर्सन को राइट जॉब देते हैं, यानी ऐसे इंसान को जिसके पास उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हर टाइप की स्किल्स और एक्सपीरियंस है। अगर हम ऐसे बंदे को जॉब पे रखते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ensures the continuous survival and growth of the enterprise through the succession planning for managers। अगर हम स्टाफिंग में क्या करते हैं, मैनेजर्स को लेके सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, यानी उनके फ्यूचर को लेके, उनकी डेवलपमेंट प्रमोशन को लेके प्लानिंग करते हैं, तो क्या होता है, कंटिन्यूसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती रहती है। क्योंकि अपने को हायर पोस्ट पे लोग चाहिए और अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग, अगर हम उनको आगे बढ़ावा देंगे बढ़ने का, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, हेल्प्स टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। यानी अगर हम स्टाफिंग करते हैं तो हम बेस्ट यूज़ कर पाते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेस का, यानी एम्प्लॉयज़ का, बाय अवॉइडिंग ओवर मैनिंग यानी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ना हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे 100 की ज़रूरत है तो 110 काम ना कर रहे हों, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, यानी जैसे कि 100 लोगों की ज़रूरत है और पता लगे 80 ही लोग जो हैं नौकरी कर रहे हैं, तो 20 लोगों की और ज़रूरत है अपने आप को, ऐसी सिचुएशन भी ना हो। एंड हाई लेबर कॉस्ट, यानी लेबर कॉस्ट जो है, उनको वेजेस वगैरह हम दे रहे हैं, वो चीज़ भी ज़्यादा खर्चा अपना ना हो। स्टाफिंग में सब चीज़ें देखते हैं। एट द सेम टाइम इट अवॉइड्स डिसरप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस द शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। यानी इससे क्या होता है कि फ्यूचर में अगर पर्सनल यानी एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज आने वाली है तो स्टाफिंग के थ्रू हमें पहले ही पता लग जाता है कि हाँ भाई शॉर्टेज होने वाली है, हमें कुछ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जुगाड़ करना है और वैकेंसीज फिल करनी है। इसकी वजह से कहता है अवॉइड्स डिसरप्शन ऑफ वर्क, यानी फ्यूचर में जो काम में रुकावट आने वाली होती है वो चीज़ फिर नहीं आती है अगर हम पहले से ही ये फंक्शन कर लेते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़। हम स्टाफिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उनका मोराल बूस्ट कर सकते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के थ्रू और फेयर रिवॉर्ड के थ्रू। यानी अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको प्रॉपर रिवॉर्ड वगैरह दिया जाना चाहिए, चाहे कैश में हो, चाहे काइंड में हो, किसी फॉर्म में हो। आगे देखते हैं, स्टाफिंग फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। भाई सभी ऑर्गेनाइजेशन को ये फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। If right kind of employees are not available, it will lead to the wastage of materials। अगर हमें सही एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे एम्प्लॉयज़ हम चाहते थे कि उनमें ये स्किल्स हो या ये एक्सपीरियंस हो, हमें नहीं मिलते हैं तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। क्योंकि हम उनको कुछ करने के लिए बोलेंगे, वो कुछ करेंगे, हमारा टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी सब कुछ वेस्ट होगा। क्यों वेस्ट होगा? अगर टाइम इसलिए वेस्ट होगा, उन्हें कुछ नहीं आता होगा तो उनको बहुत सारा कुछ सिखाना पड़ेगा पहले, कितना समय बर्बाद हो जाएगा, लोअर हो जाएगी प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन लेवल भी कम हो जाएगा, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी प्रोडक्ट्स की क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं या फिर उन्हें कुछ प्रॉपर स्किल्स नहीं है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी। और हमारे साथ क्या होगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉफिटेबली नहीं बेच पाएंगे। जैसे कि सपोज सेल्समैन अच्छे नहीं हैं या मार्केटिंग की टीम अच्छी नहीं है तो अच्छे से हम प्रोडक्ट्स भी नहीं बेच पाएंगे। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट राइट काइंड ऑफ पीपल मस्ट बी अवेलेबल इन राइट नंबर एट द राइट टाइम। तो बहुत ज़रूरी है
कि हमें बिल्कुल सही टाइप के लोग मिलें, सही टाइप के एम्प्लॉयज़ मिलें, राइट नंबर में मिलें, यानी 100 चाहिए तो 100 को हायर करें, राइट टाइम पे मिले, यानी जब ज़रूरत हो तभी मिल जाएं। ऐसा नहीं है ज़रूरत आज है और आप हायर उन्हें कर रहे हो 1 महीने बाद। दे शुड बी गिवन एडुकेट ट्रेनिंग, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी है भाई। जॉब के बाद बिना ट्रेनिंग के कैसे काम करेंगे वो? प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो वेस्टेज भी कम होगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ ट्रेंड है, उन्हें सब कुछ आता है, तो कुछ वेस्ट नहीं होगा। दे मस्ट ऑल्सो बी इंड्यूस टू शो हायर प्रोडक्टिविटी, और उनको इंड्यूस यानी इनक्रेज करना है कि भाई अच्छी प्रोडक्टिविटी दो, अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो है आप उसका प्रोडक्शन करो। कैसे? लेकिन ये सब होगा कैसे? उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स देके, है ना, कि कैश में देके कि अगर आप ऐसा टारगेट पूरा करोगे आपको इतना कैश मिलेगा, या ऐसे कुछ भी, या आपको प्रमोशन मिल जाएगी। इसके वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।